नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है, जिसमें आपको इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए और यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन के थ्रू होगा, आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इसमें आपको जब सिलेक्शन होगा तो फिर आपको कौन-सा रैंक मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फ़ी कितना लगेगा और कब से अप्लाई होगा और इसका लास्ट डेट क्या है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली बात करें कि यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी में सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट होती है, उसी तरीके से उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं इंडियन आर्मी के, तो वहाँ पे नर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स की भी वैकेंसीज़ निकलती है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और स्लैश आपका है यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे आपको जो नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट निकली है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एमएससी नर्सिंग पास होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए या फिर आपको बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। अदर कंट्रीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आपके क्वालिफ़िकेशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। क्या दिया हुआ है कि शुड हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग या फिर आपका जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, फिर आपके जो बीएससी नर्सिंग हैं ये आपका कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड हैं इन कोर्स को करने के लिए, कराने के लिए, तो वहाँ से आपको ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए आईएनसी से, आपने जहाँ से ये कोर्स किया है। एंड बी ए रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ फ्रॉम ए स्टेट नर्सिंग काउंसिल। मतलब आपके जिस राज्य जो हैं, जिस राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य का आपको क्या होना चाहिए, स्टेट से, उस स्टेट के जो नर्सिंग काउंसिल्स हैं, वहाँ से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल जो पेपर्स हैं, आपके कॉपीज़ हैं मार्कशीट के या फिर पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं और जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं, ये आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा और फिर आपको सेल्फ एडिस्टेट करके लेके भी आपको जाने हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो देखिए क्वालिफ़िकेशन और रजिस्ट्रेशन के मामले में आपको क्या है कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया है, एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग, तो वो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि आपके जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हैं। अब बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ यानी एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए। देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको कितना होना चाहिए, 25 दिसंबर 1988 से लेकर आपको 26 दिसंबर 2000 तो आपको डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। मतलब आपको देखिए 21 साल से 35 साल का यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको एज जो है ये 21 से कम है या फिर 35 से ज़्यादा है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए फिजिकल फिटनेस की बात करें तो मेडिकल फिटनेस विल बी असेस्ड एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड बाय मिलिट्री अथॉरिटी। जो यहाँ पे आपके जो फिटनेस है, मेडिकल फिटनेस, ये जो आपके मिलिट्री स्टैंडर्ड के हैं उसके हिसाब से जो मिलिट्री के अथॉरिटीज़ होंगे वो यहाँ पे असेस करेंगे। देखिए उसके बाद फिर आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा, आखिर आपका जो
रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ये किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, यानी CBE होंगे। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE टू बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी NTA के द्वारा यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसको कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये कब होगा, ये 14 जनवरी 2024 को होगा एट द सेलेक्टेड सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। तो आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं NTA के, वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो सेंटर्स है वहीं पे आपके ये एग्जामिनेशन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी ये कौन कराएगी, ये आपको NTA कराएगी, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। The CBE will consist of multiple choice questions based on nursing और फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो देखिए आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा आपका, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब A B C और D करके आपके ऑप्शन रहेंगे एक क्वेश्चन के, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने को होंगे। और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपको नर्सिंग से पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, और फिर आपके कुछ क्या होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के कुछ सवाल होंगे। देखिए नर्सिंग में जो आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपको इसमें क्या पढ़ना है, तो देखिए आपको इसमें बेसिक जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के हैं सिलेबस, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद BSc नर्सिंग के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपके MSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात है कि इसका जो मिक्स्ड सिलेबस है, मतलब आपको BSc नर्सिंग से लेकर आपको जो MSc नर्सिंग के सिलेबस है इसको पूरा का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। जो आपको सवाल आएंगे ये कम से कम आपको जो BSc नर्सिंग के लेवल के हैं वहाँ से भी कुछ आ सकते हैं, ज़्यादातर BSc नर्सिंग के लेवल के आएंगे, और कुछ सवाल जो आपके होंगे ये MSc नर्सिंग से भी रहेंगे। तो आपको नर्सिंग के लिए आपको एक इलेबोरेटेड आपको मिक्स्ड यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे देखिए देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आए तो भी आप इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ CBE इज़ 50%। तो आपके देखिए यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब आपको कितने मार्क्स आने से आपको इंटरव्यू में यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है, तो कम से कम आपको 50% आपको मार्क्स लाने ही होंगे फुल मार्क्स का। और उसके बाद देखिए द कैंडिडेट्स विल बी एबल टू व्यू देयर ओन स्कोर कार्ड एट NTA वेबसाइट, जो आपका है यहाँ पे www.nta.ac.in, जो ये NTA का यहाँ पे वेबसाइट है। यहाँ पे एग्जामिनेशन देने के बाद आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स लाए हैं। और यहाँ पे देखिए द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी पब्लिश्ड ऑन द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, जो आपके इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे भी आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। और जो आपके NTA के वेबसाइट है यहाँ पे भी आपको ये जारी किया जाएगा। फिर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो आपको होगा ये कहाँ पे होगा, देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ये कितने होंगे, जो भी आपके सीट होंगे उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो सारे के सारे जो यहाँ पे इंटरव्यू में जो जाएंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कुछ अधिक ही लिया जाता है इंटरव्यू के लिए, और फिर वहाँ से आपको छाट के किसी कैंडिडेट्स जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स हैं, जितनी सीटें हैं उतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा ये कहाँ पे होगा, ये आपका दिल्ली में होगा। और फिर आपका देखिए यहाँ पे उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और इस टोटल प्रोसेस में जो आपका इंटरव्यू है फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, इसमें टोटल आपको 3 to 5 डेज़ लग सकते हैं। और इसका सारा अरेंजमेंट आपको खुद से ही करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन विल बी द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप वहाँ पे कैसे कहाँ रहेंगे,
कहाँ खाएंगे पिएंगे, ये सब आपको वहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इंटरव्यू में यहाँ पे और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको 3 to 5 डेज़ लग सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपको एक्सरे एग्जामिनेशन होगा और चेस्ट एक्सरे होगा, और फिर यहाँ पे आपको यूएसजी होगा एब्डोमेन का। तो ये आपके यहाँ पे लिए जाएंगे मेडिकल टेस्ट है। और देखिए प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट होंगी जो महिलाएं, उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब उनको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और देखिए अगर आपके अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी है, यानी आपने अगर नॉर्मल डिलीवरी की है बच्चे की, तो फिर 24 वीक्स के बाद आपको यहाँ पे आपको एज ए कैंडिडेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। और फिर अगर आपने एमटीपी यूज़ किया है या फिर एबॉर्शन आपने किया है, तो 12 वीक्स आपको यहाँ पे लेटर यहाँ पे क्या होगा, अगर 12 वीक्स आपके हो गए हैं तभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। और फिर अगर आपने सीजरियन डिलीवरी किया है, तो फिर यहाँ पे आपको 52 वीक्स के बाद ही, अगर 52 वीक्स पहले आपने किया है तो फिर आपको यहाँ पे फिट माना जाएगा। तो ये सारे कुछ क्राइटेरिया हैं, और प्रेग्नेंट जो महिलाएं होंगी उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनल जो सिलेक्शन आपका होगा ये कैसे होगा, ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एज पर वैकेंसी एंड मेरिट जो होंगे आपके, हु आर प्रोनाउंस्ड मेडिकली फिट, मतलब जो मेडिकली फिट होंगे इन ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट में, बी सेंट कॉल लेटर टू रिपोर्ट टू द वेरियस हॉस्पिटल्स इन आर्म्ड फोर्स। तो फिर आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा कि आपको कौन से आर्म्ड फोर्स के हॉस्पिटल में आपको ज्वाइन करना है। टीए यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस आपको यहाँ पे जो है ये आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आपको ये टिकट अवेलेबल करवाएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर जो आपका देखिए सर्विस होगा ये आपको कितना होगा, जो यहाँ पे पहले होगा 5 ईयर्स होगा सबसे पहले आपके, फिर एक्सटेंडेबल होगा टू ए टोटल टेन्यूर जो आपका होगा ये 14 ईयर्स का होगा, 14 साल का होगा। तो यहाँ पहले आपको 5 साल यहाँ पे आपको काम करना है, फिर उसके बाद फिर 5 साल, उसके बाद फिर 4 साल, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा आपका जो यहाँ पे सर्विस है उसको। और उसके बाद फिर देखिए जो भी यहाँ पे आपके जो आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा ये आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी रेगुलर यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो होते हैं उनको मिलते हैं, सेम यहाँ पे आपको सैलरी भी मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको पूरा लिखा हुआ है कि देखिए जब आप यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्शन होगा, फर्स्टली आप जब यहाँ पे एंट्री करेंगे कैंडिडेट्स, जो यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो रैंक मिलेगी ये आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा, और विल बी एंटाइटल्ड फॉर फुल पे, आपको फुल पे मिलेगा एंड अलाउंसेस मिलेंगे एडमिसिबल टू लेफ्टिनेंट एज पर एमएनएस पे मैट्रिक्स। आपके जो यहाँ पे हैं वो आपके एडिशनल बेनिफिट्स जो भी हैं, आपके राशन है, एकोमोडेशन है, रहने के लिए हैं, अलाइड फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ऐसे लेफ्टिनेंट आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा जब आपका एंट्री होगा। और फिर देखिए यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे आपका ये दिया गया है, प्रमोशन को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए आपको जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर्स, उनको एंट्री लेवल पे यहाँ पे लेफ्टिनेंट का यहाँ पे रैंक मिलेगा, फिर उसको 3 साल बाद यहाँ पे आपको देखिए कैप्टन का मिलेगा, उसके बाद फिर मेजर का मिलेगा 8 साल में। और यहाँ पे ये आपके परमानेंट जो हैं कमीशन्ड नर्सिंग ऑफिसर्स की हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हालांकि जो यहाँ पे हैं बाद में फिर यहाँ पे परमानेंट कमीशन के लिए देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो ऑफिसर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे एमएनएस में, क्या वे फिर परमानेंट भी होंगे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया गया है, विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन एज पर एग्जिस्टिंग रूल एज एम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके भी कुछ रूल हैं कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पे एमएनएस में आएंगे उनको भी यहाँ पे परमानेंट किया जा सकता है, और इसके कुछ रूल भी हैं। यहाँ पे आपको इंटरव्यू होंगे सिलेक्शन बोर्ड में, और फिर उसके बाद फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा परमानेंट कमीशन के लिए। तो इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है कि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पे एमएनएस में जा रहे हैं एज ए लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है।
आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आपको जाना पड़ेगा, और फिर जो अप्लाई आप कर पाएंगे ये 11 दिसंबर 2023 यानी आज से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और 26 दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। फिर देखिए, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी होना चाहिए एक कम से कम, और जो आपका एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर है यानी मोबाइल नंबर आपको होने चाहिए। फॉर्म फिलअप के ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे लगेंगे। और फिर आपको जो यहाँ पे फ़ी लगेगा फॉर्म फिलअप का, ये 900 रुपीज़ लगेगा, 900 रुपये लगेंगे, 900 रुपीज़। और फिर यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड जनरेट होंगे कंप्यूटर बेस्ड, ये आपको एनटीए की वेबसाइट से ही मिलेंगे। और देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन से चीज़ आपको यहाँ पे लेके जाने हैं। देखिए, द सिलेक्शन of candidates for short service commissioned in military nursing service will be subject to producing the following original documents with self attested copies at the time of interview। इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या क्या लेके जाने हैं, ये सारी के सारी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो आपको यहाँ पे मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैं, वो आपको लेके जाने हैं। इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एसएलसी है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ रहेगा, या फिर जो आपके मैट्रिकुलेशन के जो आपके सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो यहाँ ये वाला आपका कंसीडर किया जाएगा। और फिर आपका वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए, अपग्रेडेड जो आपके हैं एमएससी नर्सिंग के, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के, या फिर बीएससी नर्सिंग के, जो भी आपने कोर्स किया है। और उसके बाद देखिए, आपके जो नर्सिंग के जो आपने जो भी कोर्स किया है इसमें आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको लेके जाने हैं, मार्क लिस्ट भी आपको लेके जाने हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू कराना है गेजेटेड ऑफिसर से, और ये आपको लेके जाना है। प्रूफ लेके जाना है कि आप इंडियन हैं, इंडिया के नेशनलिटी से आप बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेके जाने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, या फिर कोई अदर भी प्रूफ जो कि आपके रेसिडेंस को दर्शाता है कि आप इंडिया के हैं, तो उसको लेके आप जा सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हैं अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, वन सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप आपको लेके जाने हैं। एक आपको एनवेलप लेना है, एक जिसमें आप भेजते हैं लेटर, उसको आपको एनवेलप को लेना है। उसके बाद उसमें आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है, मतलब खुद का आप एड्रेस भी लिखेंगे। और 40 रुपीज़ का आपको देखिए पोस्टल स्टैम्प आपको स्पीड पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे खुद ही देना है, कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ लेके जाना है। कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर इफ़ प्रीवियसली सर्विस इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, अगर आप पहले से मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉपी लेके जाने हैं रिलीज ऑर्डर के। और या फिर इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, कॉपी ऑफ गैजेटी नोटिफिकेशन, या फिर या आपके देखिए एनी अदर अथॉरिटीज़ क्लियरिटी हाईलाइटिंग योर न्यू नेम, तो यहाँ पे आपको ये अलग है। तो ये सारे के सारे आपको चीज़ें आपको यहाँ पे लेके जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, जब आपको यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके बाद फिर जब यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो फिर आपको ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। और देखिए, यहाँ पे आपको करने क्या है, इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट जाना है। तो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट आप जा सकते हैं, ये आपका एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in। तो देखिए, यहाँ पे ये आपके एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे लेटेस्ट @NTA आपको दिखाई देगा। अचीव में आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC 2023 एंड 24। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर आपको डिटेल्स में दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपका जो स्टार्ट होगा ये 11 दिसंबर से, यानी आज से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप, और 26 दिसंबर 2023 तक चलेगा, शाम के 6 बजे तक। और फिर देखिए, लास्ट डेट ऑफ जो पेमेंट रिसीव करने का है ये 26 दिसंबर
11:30 बजे तक रात के। और फिर जो आपको करेक्शन करने का है, जेन्युइन अगर मिस्टेक अगर कुछ आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, तो ये आप 27 दिसंबर टू 28 दिसंबर को आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके अगर फॉर्म फिलअप में कुछ भी गलती हुआ है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और फिर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, अगर एनटीए यहाँ पे आपके ऑफिशियल वेबसाइट में एडमिट कार्ड जब रिलीज़ करेगा तो ये आप डाउनलोड कर पाएंगे। और ये रिलीज़ कर सकता है कब, ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में रिलीज़ हो सकता है, क्योंकि 14 जनवरी को आपके एग्जामिनेशन है। और जो आपके देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन हो गए एग्जामिनेशन के, ये 150 मिनट के होंगे, तो 2.5 घंटे के होंगे। तो एग्जामिनेशन टाइम जो होगा ये आपका 10 बजे से शुरू होगा, 12:30 बजे तक चलेगा। तो 2.5 घंटे आपके एग्जामिनेशन होंगे, तो पॉसिबल है कि आपको 100 क्वेश्चंस रहें यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप जो आपके इंडियन नर्सिंग जो सॉरी इंडियन आर्मी का जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में ये आपको लेके चला जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको एक वैलिड जो कैप्चा है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। और इंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको खुल जाएगा। यहीं पे देखिए आपको फ्लैश में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है और आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से आप इसको देख सकते हैं डिटेल्स में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।